हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज बताएंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन जो गुरु पूर्णिमा होती है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, कि इस दिन अपने गुरु को विशेष पूजन किया जाता है और उनकी पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया जा सकता है, क्योंकि गुरु की बहुत ही महिमा है। गुरु के बिना व्यक्ति किसी देव की सिद्धि या किसी शक्ति को अर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाभाविक प्रसन्न मन में जिज्ञासा होना कि सबसे पहले तो जो माँ जन्म देती है, पिता पालन करते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, लेकिन वो हमारे जन्म के दाता हैं। फिर हमारा जीवन कैसे रहेगा, हमने इस जीवन को कैसे चलाना है, वह हमारे दूसरे गुरु ज्ञान देते हैं। जो विद्या के गुरु होते हैं, या फिर कोई भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसके गुरु होते हैं, जो हमको सीधा सीधा मतलब गुरु का जो हमको गुर देते हैं, जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं, जो हमारे दिल में प्रकाश करते हैं, जो हमें उत्साह से भरते हैं, जो अनेक प्रकार की सुख जो खुशियाँ दिखाने के लिए अग्रसर करते हैं, वो हमारे गुरु ही होते हैं। और जब तक हम सबसे पहले गुरु को नहीं मनाएंगे, हम किसी भी इष्ट देव की साधना नहीं कर सकते और ना ही हमारे ऊपर इष्ट देव की कृपा हो सकती। कई बार देवताओं को गुरु मान लिया जाता है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मानव को हुई गुरु मानना चाहिए, जो आपको बता सके, जो आपको प्रत्यक्ष दिखा सके, जो आपको समझा सके, जो आपसे वार्ता कर सके, जो आपके जीवन को देख सके, जो आपको अग्रसर कर सके, जो आपको प्रकाश दिखा सकते। इसलिए इंसान को ही गुरु माने, क्योंकि इस गुरु के मनाए बिना उस इष्ट देवता या किसी देवता की शक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को मानना जरूरी है। और जब तक हम कोई पूजा पाठ कोई कार्य करते हैं और गुरु को नहीं मनाते, तो वह हमारे को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, या वो यदि किसी कार्य को लेकर करते हैं ना, वो कार्य सक्सेसफुल होता। चाहे कितनी आप कोशिश करो, कितनी मेहनत करो, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। गुरु की कृपा सबसे पहले जरूरी है और उसको बड़े श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। वैसे तो केवल गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा नहीं होती, हर समय गुरु की पूजा होती है। जब हम कार्य कोई भी प्रारंभ करते हैं तो हम उसका चिंतन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका मनन करते हैं, भक्ति भाव से उसको रिझाते हैं, उसको मनाते हैं। आज बताएंगे कि यह इतना विशेष जरूरी क्यों है, और जिसके गुरु
स्वर्ग में जा चुके हैं वो गुरु पूजा कैसे करें, अपने गुरुदेव की कृपा कैसे अपने ऊपर करें। वैसे तो कहते हैं जिन्होंने जिस समय वो जीवित थे उनके साथ जैसा बर्ताव किया, जैसा प्रेम रखा, जैसा उनका मान आदर किया, उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो सदैव गुरु की कृपा रहती है उस व्यक्ति पर। सदैव वो समय समय पर गुरु साथ देते हैं। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करते, अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करते थे। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण जितना भी आपका सामर्थ्य है, गुरु ने जितना भी आपको ज्ञान दिया और उस ज्ञान के अनुसार जो आपने जितना भी आपने अर्जित किया है उसके अनुसार आपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु की कृपा से और इष्ट की आशीर्वाद से आपको सब कुछ दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो आपने श्रद्धा भाव से अपने गुरु को मनाना चाहिए और षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। जो भी श्रद्धा भाव से आप देना चाहे वो आप गुरु को अर्पण कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र कहते हैं गुरु के घर कभी भी जाएं तो खाली हाथे गुरु के घर मत जाएं। गुरु के घर कभी भी खाली हाथे मत जाना। जो भी आप श्रद्धा भाव से चाहते हैं, फल फूल जो भी आपकी इच्छा वो आप गुरु के घर ले सकते हैं। इससे गुरु की कृपा और भी आप पर होती है। और यदि आपका गुरु बहुत ही अच्छा है और आप पर गुरु की कृपा है, यदि कुंडली के अंदर गुरु भी आपका नीच का, तो वो भी अच्छे फल देने लग जाता है। गुरु आपके जागृत हो जाते हैं। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल व माला जितनी भी स्पर्धा आपने गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है, क्योंकि चारों वेदों के विख्याता व्यास ऋषि थे। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी थे, इसलिए वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अपने गुरु को रिझाना चाहिए। जितना भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आपने गुरु की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, गुरु से षोडशोपचार भी पूजा कर सकते हैं। जैसा भी सामर्थ्य आपने दिया है वैसे आप गुरु को रिझा सकते हैं। और जिनके गुरु और शिष्य अच्छे विचार मिल जाते हैं तो हमेशा वो गुरु हृदय में वास करते हैं। गुरु कभी अपने शिष्य के हृदय से निकलते ही नहीं। जो सदैव गुरु की आज्ञा के अनुसार चले हैं और जो उनके पूरे गुरु सीखे हैं, कभी भी गुरु उनके हृदय से नहीं निकलते। इसलिए गुरु तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जो हमें अग्रसर करते रहते हैं, जो हमें ज्ञान देते रहते हैं। गुरुओं की महिमा तो अपार है। यदि गुरु बेशक आपके स्वर्ग लोग जा चुके, फिर भी आप क्या करें, यदि गुरु का पूजन करना चाहें तो गुरु की प्रतिमा रख लें और फिर उसके सामने आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान शंकर है, देवी है, या जो भी आपके बाबा श्याम हैं, जो भी आपके इष्ट है उनकी आप मूर्ति प्रतिमा रख सकते हैं। और अपने गुरु जी का ध्यान करके सबसे पहले मन में करें कि गुरु जी आप मेरे मन में आप अपनी मेरी आत्मा के अंदर आएं।
आप मेरी आत्मा से जुड़े और आत्मा में आकर मेरी आत्मा को पवित्र करें। मैं आपका ध्यान चिंतन करना चाहता हूँ। फिर आप मन से गुरु का ध्यान करते हुए आत्मा से, क्योंकि यदि आपका गुरु की कहने में आप सदैव रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया है, उनका निरादर नहीं किया, उनकी आपने किसी से कटु वाक्य बुरे वाक्य नहीं सुने, अपने गुरु की बुरी चर्चा नहीं सुनी, तो आपके गुरु सदैव आपके हृदय में वास करते हैं। वो तो कभी निकलने वाले हैं ही नहीं। तो फिर क्या करें, प्रतिमा रख लें और अपने इष्ट देव की प्रतिमा भी रखें और गुरु का मन में चिंतन करें, ध्यान करें, श्रद्धा करें। सबसे पहले बोलो, हे गुरु जी, आप मेरी आत्मा में आए, आप मेरे मन में वास करें, सदैव मेरे मन में विराजमान रहें। क्योंकि जो मैं आज पूजा के लिए बैठा हूँ या जो भी मैं कार्य के लिए बैठा हूँ वह आपकी कृपा है। नहीं, मेरे को तो बैठने का भी ज्ञान नहीं था, बोलने का ज्ञान नहीं था। बोलने की जो वाणी है, जो मैं बोल रहा हूँ, वह भी आपने दिया है, यह आपकी ही कृपा है। फिर उसका षोडशोपचार पूजन करें और फिर ध्यान करें गुरु का। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप मन से कहें कि गुरु जी, जितनी भी कहते हैं स्वर्गलोक की मंदाकिनी जो गंगा में, उसके जल से आपको स्नान कराता हूँ। और जो फिर सबसे बड़े पुष्प हमारे चक्षु माने गए हैं, मैं उनका ध्यान करते हुए आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा दिखने वाला पुष्प है, मैं उसको वो आपको अर्पण करता हूँ। और फिर मैं अपनी वाणी से जो मीठे शब्द होते हैं, उनके द्वारा वचन बोलते हुए, पुण्य श्लोक बोलते हुए मैं आपको अनेक प्रकार के निवेद्य वाणियों से निकालता हूँ और आपको मैं अनेक प्रकार भाव से देता हूँ। इस प्रकार करते हुए फिर अपने गुरु का ध्यान करें। श्रद्धा भाव से जो भी आप वस्त्र, पुष्प, जो भी द्रव्य जो देना चाहे आप गुरु को दें। और गुरु का आशीर्वाद तो आपके साथ सदैव है ही और रहेगा। यदि आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो गुरु तो आपके साथ ही रहेंगे। इस प्रकार गुरु की पूजा करें, बड़ा भाव रखें, श्रद्धा रखें और गुरु का कभी भी निरादर ना करें, गुरु की कभी भी बुरी चर्चा ना सुने। यदि कहते हैं कुछ ऐसे शत्रु बैठे हो जो आपको रोक नहीं सकते बोलने में, तो कहते हैं जिस सभा में आपके गुरु का निरादर हुआ वहाँ से उठ जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। और अपने मन में विचार बुरा ना करें गुरु के प्रति, गुरु का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरिओम हरिओम। भक्तों, यह गुरु का छोटी सी बातें जो भी मेरे दिल से निकली है वो आपको सामने प्रकट की। आपने जैसे भी लगे तो आप ज़रूर बताएं। यदि आपको या कुछ भी थोड़ा भी प्रयास मेरा जो गुरु के प्रति समझाने की मैंने कोशिश की, यदि आपने अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आशा करते हैं कि आप सभी विद्वान लोगों पर, सभी ज्ञानियों के ऊपर गुरु की कृपा इसी प्रकार बरसती रहे और आपके इष्ट देव हमेशा आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते रहें। अनेक शक्तियाँ आपको अनेक प्रकार के ज्ञान देती रहें और गुरु सदैव आपकी आत्मा में वास करे। हरिओम हरिओम।